सुप्रभात। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 4। अगर पेड़ भी चलते होते। पुस्तक का नाम अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 1। आज हम इस व्याख्यान 1 में पेड़ के महत्व को जानेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ 4 अगर पेड़ भी चलते होते कविता को पढ़ेंगे तथा उसमें आए कठिन शब्द, शब्दार्थ तथा मौखिक प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले पाठ 4 अगर पेड़ भी चलते होते कविता को लय से वाचन करते हैं। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। बांध तने में उनके रस्सी, चाहे जहां उन्हें ले जाते। अगर कहीं पर धूप सताती उनके नीचे हम सुस्ताते। जहां कभी भी वर्षा होती उनके नीचे हम छिप जाते। भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उनके खाते। आता कीचड़ बाढ़ कहीं तो ऊपर उनके झट चढ़ जाते। देखा कविता को किस प्रकार लय से वाचन किया। आप भी इस प्रकार वाचन कीजिए या आप अपनी लय भी कुछ बना सकते हैं। अब हम इस कविता को वाचन करते हुए उसके अर्थ को जानेंगे। तो पहले पंक्तियां जो दी गई हैं उनके अर्थ को जानते हैं। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। बांध तने में उनके रस्सी, चाहे जहां उन्हें ले जाते। यहाँ बच्चे पेड़ों से मिलने वाले अनमोल खजाने के बारे में जानकर उन्हें हमेशा अपने साथ रखने की चाह करते हैं। अर्थात कवि बच्चों के माध्यम से यह कहता है कि यदि पेड़ भी मनुष्यों की भांति चलते फिरते तो बच्चों के कितने मजे होते। हम पेड़ों के तने पर रस्सी बांधकर जहां चाहते वहां उसे ले जाते। इसके बाद की पंक्तियों के अर्थ को अगर कहीं पर धूप सताती उनके नीचे हम सुस्ताते। जहां कहीं भी वर्षा होती उनके नीचे हम छिप जाते। यहाँ सताती का अर्थ है परेशान करती और सुस्ताती का अर्थ है आराम करते। तो आप पंक्तियों के अर्थ को जानते हैं। बच्चे कहते हैं जहां कहीं भी धूप होती वहां हम पेड़ों की छांव में बैठकर आराम करते और कभी बारिश होती तो पेड़ों के नीचे छिपकर गीला होने से बच जाते। मतलब जब हम कहीं धूप में परेशान होते तो हम उस समय पेड़ों की छांव में बैठकर क्या करते, आराम करते। अगर कभी वर्षा हो जाती तो हम क्या करते, उस पेड़ के नीचे बैठकर जो है या उसके पीछे छिपकर हम गीला होने से बच जाते। अब हम आगे की पंक्तियों को पढ़ते हुए उसके अर्थ को भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उनके खाते। आता कीचड़ बाढ़ कहीं तो ऊपर उनके झट चढ़ जाते। यहाँ मधुर का अर्थ है मीठा
और झट का अर्थ है फटाफट। मधुर का अर्थ है मीठा और झट का अर्थ है फटाफट। तो यहाँ बच्चे पेड़ों से मिलने वाले मीठे फलों का वर्णन करते हुए कहते हैं, जब भी उन्हें भूख लगेगी तो वे पेड़ों के साथ होने पर वह उनके मीठे फल तोड़कर खा सकते हैं। यदि कहीं कीचड़ या बाढ़ मिलेगी तो पेड़ों के ऊपर चढ़कर बच सकते हैं। तो देखा बच्चों, कैसे हमें पेड़ पौधों से बहुमूल्य चीजें मिलती हैं। तो इस कविता के माध्यम से आपने जाना पेड़ों के महत्व को। अब हम इस कविता में आए कठिन शब्दों को जानते हैं। कठिन शब्द अर्थात जिसे लिखने व पढ़ने में मुश्किल लगे। तो हम इन कठिन शब्दों को पहले पढ़ते हैं तथा समझते हैं। पहला शब्द है मजे। पहला शब्द है मजे। दूसरा शब्द है बांध। दूसरा शब्द है बांध। तीसरा शब्द है रस्सी। तीसरा शब्द है रस्सी। चौथा शब्द है सताती। चौथा शब्द है सताती। पांचवा शब्द है सुस्ताना। पांचवा शब्द है सुस्ताना। छठा शब्द है वर्षा। छठा शब्द है वर्षा। सातवां शब्द है छिपना। सातवां शब्द है छिपना। आठवां शब्द है अचानक। आठवां शब्द है अचानक। एक बार हम इन्हें पुनः पढ़ते हैं। पहला शब्द दिया है मजे। दूसरा शब्द है बांध। तीसरा शब्द है रस्सी। चौथा शब्द है सताती। पांचवा शब्द है सुस्ताना। छठा शब्द है वर्षा। सातवां शब्द है छिपना। आठवां शब्द है अचानक। अब हम आगे के कठिन शब्द जानते हैं। नौवां शब्द है मधुर। नौवां शब्द है मधुर। 10वां शब्द है झूठ। 10वां शब्द है झूठ। 11वां शब्द है कीचड़। 11वां शब्द है कीचड़। 12वां शब्द है जहां। 12वां शब्द है जहां। 13वां शब्द है फटाफट। 13वां शब्द है फटाफट। 14वां शब्द है आराम। 14वां शब्द है आराम। 15वां शब्द है परेशान। 15वां शब्द है परेशान। एक बार पुनः पढ़ते हैं इन शब्दों को। 9वां शब्द दिया है मधुर। 10वां शब्द दिया है झूठ। 11वां शब्द दिया है कीचड़। 12वां शब्द दिया है जहां। 13वां शब्द दिया है फटाफट। 14वां शब्द दिया है आराम और 15वां शब्द दिया है परेशान। अब आपने इस कविता में आए कठिन शब्दों को जान लिया। तो अब हम इस पाठ में आए अर्थात शब्दों के अर्थ को जानेंगे। अब हम इस पाठ में आए शब्दों के अर्थ को जानेंगे। शब्दार्थ अर्थात जो शब्द का अर्थ बताए। सबसे पहला शब्द दिया है सताती, जिसका अर्थ है परेशान करती। सताती जिसका अर्थ है परेशान करती। दूसरा शब्द है सुस्ताते, जिसका अर्थ है आराम करते। दूसरा शब्द है सुस्ताते, जिसका अर्थ है आराम करते। तीसरा है मधुर,
दूसरा शब्द है मधुर, जिसका अर्थ है मीठा। तीसरा शब्द है मधुर, जिसका अर्थ है मीठा। चौथा शब्द है झट, जिसका अर्थ है फटाफट। चौथा शब्द है झट, जिसका अर्थ है फटाफट। एक बार हम पुनः पढ़ते हैं। पहला शब्द दिया सताती, जिसका अर्थ है परेशान करती। दूसरा शब्द है सुस्ताती, जिसका अर्थ है आराम करते। तीसरा शब्द है मधुर, जिसका अर्थ है मीठा। चौथा शब्द है झट, जिसका अर्थ है फटाफट। तो अब आपने इस पाठ में आए शब्दों के अर्थ को भी जान लिया। तो अब हम जानेंगे मौखिक प्रश्नों के उत्तर को। तो सबसे पहला प्रश्न आपका है, राहगीर तेज धूप में सुस्ताने के लिए कहाँ आराम करते हैं? तो इसका उत्तर है, राहगीर तेज धूप में सुस्ताने के लिए पेड़ के नीचे आराम करते हैं। यहाँ राहगीर का अर्थ है रास्ता चलने वाला व्यक्ति, मतलब रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति, जिसे मुसाफिर, पथिक, यात्री आदि भी कहा जाता है। तो हम दोबारा प्रश्न नंबर 1 को जानते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, राहगीर तेज धूप में सुस्ताने के लिए कहाँ आराम करते हैं? तो इसका उत्तर है, राहगीर तेज धूप में सुस्ताने के लिए पेड़ के नीचे आराम करते हैं। अब अगला प्रश्न को जानते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 है, अचानक वर्षा होने पर आप क्या करते हैं? तो इसका उत्तर है, अचानक वर्षा होने पर हम पेड़ों के नीचे छिप जाते हैं। आप इसके उत्तर में यहाँ पे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अचानक वर्षा होने पर मैं पेड़ों के नीचे छिप जाता हूँ। ठीक है, तो एक बार दोबारा हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया है यहाँ, अचानक वर्षा होने पर आप क्या करते हैं? तो इसका उत्तर है, अचानक वर्षा होने पर हम पेड़ों के नीचे छिप जाते हैं। तो अब हम अगले प्रश्न के उत्तर। प्रश्न नंबर 3 दिया है, पेड़ हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है? तो इसका उत्तर है, पेड़ हमें मधुर फल देते हैं तथा धूप, वर्षा और बाढ़ से हमें बचाते हैं। ठीक है, क्यों लाभदायक है? क्योंकि पेड़ हमें मधुर फल देते हैं तथा धूप, वर्षा और बाढ़ से हमें बचाते हैं। एक बार दोबारा इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया है, पेड़ हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है? तो इसका उत्तर है, पेड़ हमें मधुर फल देते हैं तथा धूप, वर्षा और बाढ़ से हमें बचाते हैं। अब आपने इस पाठ में आए मौखिक प्रश्नों के उत्तर को भी जान लिया। तो अब हम पेड़ के विषय में कुछ वाक्य को जानते हैं। ठीक है, सबसे पहला वाक्य है, हमारे जीवन में पेड़ों का उतना ही महत्व है जितना जीवित रहने के लिए सांसों का। दूसरा है, पेड़ न केवल मनुष्य के जीवन में अपितु जीव जंतुओं के जीवन में भी विशेष स्थान रखते हैं। तीसरा, पेड़ों से सभी जीवित प्राणियों और पशु पक्षियों को ऑक्सीजन मिलती है।
चौथी, पेड़ वातावरण को हरा भरा बनाते हैं। पांचवा, पेड़ वर्षा लाने में सहायक होते हैं। छठे नंबर पे दिया है, पेड़ सूखा और बाढ़ रोकने में भी मदद करते हैं। सातवां, इन पेड़ों से न केवल हमें छाया और लकड़ी मिलती है, अपितु फल फूल, रबड़, कागज, दातुन और कई प्रकार की औषधियां भी मिलती है। नंबर 8, नदियां सूखती जा रही है, अतः हमें इन पेड़ों को कम होने से बचाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि हम अपना वातावरण हरा भरा रख सकते हैं। देखा बच्चों, पेड़ से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। अगर आपसे कोई पूछे पेड़ से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, तो आप लिख सकते हैं पेड़ से हमें फल फूल, रबड़, कागज, दातुन, ऐसे अनेक प्रकार की औषधियां मिलती हैं। तो मैं आशा करती हूँ आज से आप सभी बच्चे भी पेड़ों को कम नहीं होने देंगे तथा सभी बच्चे अपने घर पर एक एक पेड़ अवश्य उगाएंगे। ठीक है, तो आज आपका कार्य क्या रहेगा? आज आपका गृह कार्य रहेगा पाठ 4, अगर पेड़ भी चलते होते से संबंधित कठिन शब्द, शब्दार्थ तथा मौखिक प्रश्नों के उत्तर को अपनी कॉपी में लिखो। क्या है आपका गृह कार्य आज का? आज का आपका गृह कार्य रहेगा पाठ 4, अगर पेड़ भी चलते होते। आपका पाठ 4 है ना, अगर पेड़ भी चलते होते, उससे संबंधित आपको कठिन शब्द, शब्दार्थ तथा मौखिक प्रश्नों के उत्तर को अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे बड़े ही सुंदर सुंदर तरीके से अपना गृह कार्य करना। धन्यवाद।